सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवारों को बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप मसीह में हम लोग नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है। अब हम लोग के लिए सब कुछ नया हो गया है, क्योंकि हम मसीह में अब नया चाल चलन चल रहे हैं। मतलब संसारिक में थे तो हमारा चाल चलन कैसा था? पाप करना, झूठ बोलना, घमंड करना, तरह तरह की गलत भावनाएं विचार में थी। अब हम और आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए हैं और हमारे अंदर अब ऐसी गंदी आत्माएं हमारे अंदर नहीं है। हम मसीह विश्वासी लोग अब हमारे अंदर 9 प्रकार के फल पाए जाते हैं: प्रेम, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, अनुग्रह, शांति, क्षमा, दया हम मसीह के अंदर पाई जाती है। क्योंकि हम प्रभु यीशु की वचन पे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्षमा किया, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम भी प्रभु यीशु का गुण हमारे भी अंदर है। इसीलिए प्यारे भाइयों, हम सब मसीह में क्या हैं? नई सृष्टि है। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम लोग सदा बने रहेंगे। इसीलिए सभी विश्वासी भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की वचन में विश्वास से चलना है। देखिए, संत पौलुस दूसरी कुलुस्तियों 4 और उसके 16 वचन से हम आप लोग के बीच में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें और आपको कैसे मसीह के वचन में हियाव से चलना है। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य त्वचा नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारी भीतरी मनुष्य त्वचा दिन पर दिन प्रतिदिन नए होते जाता है। मेरे सभी विश्वासी भाई और मेरे बहनों, हमारा विश्वास है और हमारा भरोसा है कि हमारा फेस जो दिखाई दे रहा है, यह दिन पर दिन क्या होगा? कम होगा, नष्ट होगा। पर मेरे विश्वासी भाई और मेरे बहनों, हम लोगों को भीतरी मनुष्य त्वचा जो है दिन पर दिन नए होते जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पुराना करने के लिए नहीं, हमें नया करने के लिए आया है। इसीलिए हम मसीह में नया हैं। हमको हियाव से बांध कर चलना है। हालेलुया। और नीचे की वचन को देखते हैं 17 अध्याय में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। ये कलेश जो हम मसीह में विश्वास करते हैं, जो ये कलेश हमारे ऊपर है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में हम क्या हैं? अंत में हम और आप अनंत महिमा में प्रवेश होंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हम और आप खड़े होंगे। इसीलिए मेरे विश्वासी मेरे भाइयों, हमको हियाव नहीं छोड़ना है। कलेशों में, सताओं में धीरे धर कर हमें आपको आगे को चलना है और हम मसीह की सेवा को पूरी करना है, क्योंकि अंत में हमें और आपको स्वर्गलोक मिलेगा। मेरे विश्वासी गण, मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए। ये हमारी बाहरी मनुष्य त्वचा है जो ये नष्ट होगी, पर हमें परमेश्वर अंदर से हमारी आत्मा को नया करते रहेगा। इसीलिए मेरे सभी विश्वासी भाई और मेरे बहनों, आज हमारा जीवन एक पवित्र चाल चलन पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव पर होना चाहिए। तब जाकर हम नए हो जाएंगे। और 18 वचन में पढ़ते हैं, और
हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी हुई वस्तुएं सदा की बनी रहती है। मेरे सभी विश्वासी भाइयों, मेरे बहनों, हम और आप प्रभु यीशु मसीह को क्या देखकर विश्वास करते हैं? हम और आप प्रभु यीशु मसीह की वचन को देखकर विश्वास करते हैं कि वचन ही परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखे हैं? नहीं देखे हैं, पर ये वचन को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि अनदेखी हुई वस्तुओं को हमें और आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। जैसे हम संसार में थे तो हम क्या देखकर विश्वास करते थे? संसार में मंदिर में जाकर मूर्तों को देखकर विश्वास करते थे कि ये हमारा उद्धार करता है, ये हमें शांति देगा। मेरे विश्वासी भाई और मेरे बहनों, पर हमें और आपको अनदेखी हुई वस्तुओं को विश्वास करना है, यानी कि ये वचन पर परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहने वाला है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, उसे देखकर हमें और आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। हमें और आपको केवल वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। किसी ईश्वर पर अगर हमें और आपको विश्वास करना है तो हमें और आपको उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। यदि जब तक हम और आप शास्त्र को उठाकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा जीवन भ्रम में रहेगा। कौन सच्चा परमेश्वर है जो पवित्र जीवन जिया है? प्रभु यीशु मसीह संसार में एक पवित्र जीवन जिए, मरे, तीसरे दिन जीवित हुए हैं। इसीलिए हम उस जीवित परमेश्वर को केवल उसकी वचन को देखकर विश्वास करके उस परमेश्वर की महिमा को हमें और आपको पूरी करना है। मेरे सभी विश्वासी भाई और मेरे बहनों, क्योंकि परमेश्वर ही लोगों को नया जीवन देता है और वही एक नई सृष्टि मनुष्य को बनाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको कोई चीज़ के बारे में केवल वचन पर विश्वास करके हमें और आपको चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु ही मसीह लोगों को नया जीवन दे सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवारों को आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही नई सृष्टि हम लोग हैं और नया जीवन मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ही पवित्र है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह को देखते नहीं हैं, फिर ये वचन को देखकर हम और विश्वास करते हैं। निश्चय निश्चय हम और आप एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने स्वर्गलोक में होंगे। इसीलिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह।